यूनिट नंबर 5 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का स्टूडेंट नेम है। तो यूनिट नंबर 5 में मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्यादातर जो आपके पास क्वेश्चन जो आता है वो स्टूडेंट आता है टी टेस्ट, जो आपके पास जितने भी टेस्ट हैं वहां से आता है, और एक एनपी चार्ट है और पी चार्ट है, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं तो यही जो मेन था वही आपके पास मैंने बताया है कि आपके पास कहां से क्वेश्चन आएगा, कि जितने भी आपके पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक टी टेस्ट होता है, एक जेड टेस्ट होता है, एक चाई स्क्वायर टेस्ट हम बोलते हैं, तो वहां से दो टेस्ट तो आपको बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद और क्वेश्चन आता है आपके पास एनपी चार्ट से और पी चार्ट से क्वेश्चन आता है, और रिग्रेशन से भी आ जाता है कभी कभार। इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट यही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है कि यदि हम एक कॉइन को उछालते हैं कितने टाइम्स, 400 बार उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो जो आपके पास हेड जो आता है वो आपके पास 216 बार आता है। ठीक है, इफ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आपको लगाना है, हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइस्ड, यदि मैं उसको मानता हूं कि जो कॉइन है वो आपके पास अनबाइस्ड है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सपोज द कॉइन इज अनबाइस्ड, अगर आपके पास मैं मानता हूं कि सपोज मैंने मान लिया, लेट किया है कि जो कॉइन है वो आपके पास अनबाइस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हेड आने की, मतलब एक कॉइन है तो एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/2 होती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास वो एक ही कॉइन 400 बार उछाड़ा है, और 400 बार में से मैं मानता हूं कि जो आपके पास हेड जो आएगा वो कितनी बार आ जाएगा, कम से कम 200 बार आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि वो जो हेड है वो आपके पास 216 बार आया है। तो यहां पर आपको ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है यहां पर 216, और एक्सेस मतलब जो हम निकाल चुके हैं यही तो है। अगर कितनी बार ज्यादा आया है कि सर 16 बार यहां पर क्वेश्चन में ज्यादा दिया है, तो यहां पर ये जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, यहां पर ये जो आपके पास है 2 से जो है वो एनपी होता है, क्वेश्चन में आपके पास 216 उसको एक्स मानते हैं। देन उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है सो एसडी ऑफ सैंपलिंग, यहां पर एक फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यहां पर एसडी की वैल्यू निकालते हैं। जब ये आपके पास एसडी की वैल्यू, तो अब यहां पर जेड का ये फॉर्मूला आपको लिखना है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस के एनपी अपॉन में रूट में एनपी क्यू। सभी वैल्यू आपको दे रखी हैं कि जो x माइनस के एनपी है, x माइनस एनपी ये है आपके पास जो 16 निकाला है, 16 वैल्यू मैंने पुट करी है। उसके बाद एनपी क्यू हम निकाल चुके हैं जो कि आपके पास 10 आया है। ठीक है, 10। देन उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.6। कितना आएगा 1.6 आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एनपीक्यू, कोई ये स्टूडेंट ये सोचता हो कि एनपीक्यू से 10 आया और 10 ही आपने लिख दिया, अरे ये पूरे रूट का आया है, रूट का आया, इस वजह से मैंने 10 लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू निकाली है मैंने यहां पर। उसके बाद 1.6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सैंपल ऑफ ए साइज 10 and 14 were taken from 2 normal population with HD, इतना दे रखा है, सैंपल मींस ये इतने हैं आपके पास, तब आपको यहाँ पर टोटल मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। वही जो अभी इस वाले क्वेश्चन में किया है सेम इस क्वेश्चन में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स बार वही मीन मानते हैं। एक्स बार क्या होता है आपके पास? वेरिएंस। देन x2 आपके पास क्वेश्चन में ही दे रखा है, n1 आपके पास 10 था, n2 आपके पास 14 क्वेश्चन में ही है, गिवन ही है, और s यहाँ पर आपको दे रखा है s1 s2 आपके पास भी क्वेश्चन में। तो एस स्क्वायर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ा है तो यूनिट 5 को, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है
जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर सभी वैल्यू आपको दे रखी है n1 और s1 का आपको क्या करना है, स्क्वायर, देन उसके साथ n की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे सभी वैल्यू, फॉर्मूले में रखने के बाद वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 22.775 इसका आंसर आएगा। तो जो कि आपके पास क्या रहेगी, देन उसके बाद इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, और रूट करने के बाद 4.772 आपके पास आंसर आएगा। देन उसके बाद नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की कंडीशन होती है क्या म्यू1 और म्यू2 इक्वल हैं। म्यू1 और म्यू2 यदि इक्वल हैं तब टू पॉपुलेशन आर सेम, दोनों पॉपुलेशन सेम रहेंगी मींस की, ठीक है। अल्टरनेटिव होता है दोनों जो म्यू हैं वो नॉट इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक्स टेस्ट जो अभी हमने फॉर्मूला टी, ये टी का फॉर्मूला होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि टी टेस्ट हम यहां पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टी टेस्ट। तो टी टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है x1 का बार माइनस x2 का बार अपॉन s रूट में 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। उसके बाद सभी वैल्यू आपको दे रखी हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करके ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर टेबल कंक्लूजन कुछ नहीं, बस यहां तक आप छोड़ देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखेंगे सेम ही है। तो यहां पर आपके पास टोटल आइटम कितने हैं, 9 है। सैंपल ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास डेटा दिया है। डज द मीन्स आपको निकालना है। जो फॉर्मूला यहां पर आपने अप्लाई किया है वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन उसके बाद यहां पर 8f, यहां पर देखिए 8df दिया है। ये क्या है, 8df, t इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू 2.31 tdf। तो df की वैल्यू आपको यहां पर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पर बस देखिए इसका सॉल्यूशन। तो x बार ये आपके पास है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, x बार। तो x बार इज इक्वल टू x बार आप निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि आपके पास सभी क्वेश्चन में वैल्यू दी है, क्वेश्चन में डेटा दिया है और कितने नंबर्स दिए हैं वो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो x बार आपके पास आ जाएगा, ये x बार 49.11 आ जाएगा। और जो भी आपके पास x मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन दी थी वो मैंने लिख लिया। x माइनस के x बार, x आपके पास ये है, x बार हम यहां पर निकाल चुके हैं। तो माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आपके पास डेटा आ जाएगा। जब ये आपके पास डेटा आ जाएगा, सेम इस डेटा का क्या करेंगे आप, स्क्वायर। तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया। और ये फॉर्मूला अभी आप देख के आए हैं, यही फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर का। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस के एक्स बार का स्क्वायर अपॉन 9। और जैसे ही आप कर देंगे तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। नल हाइपोथेसिस, वही नल हाइपोथेसिस यहां पर कितना है, नल हाइपोथेसिस है आपके पास म्यू1 इज इक्वल टू कितना है, 47.5। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H0 किया है अल्टरनेटिव में तो यही होता है कि दोनों इक्वल नहीं होते हैं। कैलकुलेशन जब आप टेस्ट स्टैटिक्स की करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब वैल्यू आपके पास हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और वहां पर टी की वैल्यू दे रखी थी 0.05 और क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर ये 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आपके पास वैल्यू आएगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये जो क्वेश्चन 5 है ये आपके पास चाई स्क्वायर टेस्ट होता है, उसके ऊपर बेस है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चाई स्क्वायर टेस्ट होता है, उसके ऊपर स्टूडेंट बेस है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये यहां पर इसके क्वेश्चन में ही डेटा दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में ही डेटा दे रखा है। आपको नल हाइपोथेसिस निकालना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E47, ये आपके पास 47 है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, टोटल यहां पर टोटल लिखे गए हैं, देन उसके बाद यहां पर भी टोटल है। टोटल जो है यहां पर लाइट के हैं, ये आपके पास लाइट के टोटल यहां पर है। तो लाइट का टोटल, देन उसके बाद यहां पर भी लाइट का टोटल, और टोटल पूरा जो टोटल है देन उसके बाद यहां पर लाइट का, ये आपके पास कितना आएगा,
900। सेम ऐसे ही अगर आप इधर से काउंट करते हैं तब भी 900, इधर से काउंट करेंगे तब भी 900 से आप क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आपके पास E47 आपके पास आ जाएगा। सेम ऐसे ही E51 मतलब नॉट लाइट के लिए जो उसका बेटा है यदि देख नहीं पाता है तब, तो E51 इज इक्वल टू, तब आपके पास क्या होगा 281 इसका टोटल, और यहां पर 3637 क्या आएगा इसका टोटल। देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा 522 इसका टोटल। उसके बाद 900 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा। देन उसके बाद 148, जैसे ही सेम आप इसके लिए निकालेंगे 148 के लिए हम क्या करते हैं, देन इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल, और फिर उसके बाद यहां पर क्या करेंगे इसका टोटल आपके पास, क्योंकि नॉट लाइट के लिए तो 148 यहां पर आएगा, ठीक है, और इसका टोटल, ये दोनों टोटल लिए, और उसके बाद टोटल जो आपके पास 90 है 900 से उससे डिवाइड करेंगे तो ये 230। अब आ जाते हैं 230, ये आपके पास 230 है, कितने हैं ये 230, तो 230 इसका टोटल 281 और इसका ही टोटल कितना है 378 ये आपने लिख लिया, और टोटल आपके पास कितना है 900, और ये आपके पास E230 आपके पास भी आ गया। उसके बाद यहां पर वही निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ई निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ये आप निकाल लेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी निकाली है। देन उसके बाद चाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ 0 माइनस के एफ ऑफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ ई। जैसे वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको निकालनी है वो एनपी के ऊपर और अपर लिमिट लोअर लिमिट ये आपके पास निकालनी है इसमें। ठीक है, कंट्रोल लिमिट हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कंट्रोल लिमिट निकालनी है तो कंट्रोल लिमिट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स एंड स्टेट कितने हैं ये आपको निकालना है, कंट्रोल है या नहीं। तो टोटल कितने हैं आपके पास 10, तो n बराबर यहाँ पर आपके पास कितनी है 10। ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं टोटल यहाँ पर, ईच साइज 400, तो 10 मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 4000 आएगा। डिफेक्टिव आइटम आपके पास भी कितने हैं 10 हैं, तो सिग्मा डी आपके पास ये है, सभी को ऐड करेंगे तो जैसे ही आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास डिफेक्टिव पीस आएंगे। क्या आएंगे, ये डिफेक्टिव पीस आ गए। डिफेक्टिव आइटम बोल सकते हैं आप चाहें तो डिफेक्टिव पीस बोल सकते हैं। उसके बाद एवरेज फ्रैक्शन आप लेंगे तो पी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। तो सिग्मा डी आप निकाल चुके हैं कितना 140, एन भी आप निकाल चुके हैं, ये आपके पास एन ये है 4000। जैसे आप इससे डिवाइड करेंगे तो पी बार आपके पास आ जाएगा। जैसे ही पी बार आ गया तो आप जानते हैं फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हैं एनपी बार। ये एनपी अभी मैं जो बता रहा था कि एनपी चार्ट आता है और पी चार्ट आता है, वही ये क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वजह से एनपी बार आ गया और एन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी एन की वैल्यू ऊपर निकाली थी आपने 4000 ये। देन उसके बाद पी बार की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सीएल का फॉर्मूला मतलब कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एनपी बार। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर एनपी बार होती है ये कंट्रोल लिमिट होती है, ये आपके पास। और अपर लिमिट के लिए और ये लोअर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए मतलब प्लस, लोअर लिमिट के लिए मतलब माइनस फॉर्मूले में। तो यहां पर ये जो प्लस लिखा है ये अपर लिमिट के लिए आता है और यहां पर ये जो माइनस है ये स्टूडेंट लोअर लिमिट के लिए है। तो अपर के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो ये सभी वैल्यू आपके पास दे रखी हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास लोअर लिमिट के लिए बस माइनस दे रखा होता है, तो माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2.972 आपके पास आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर जो आपके पास स्टूडेंट डेटा दे रखा है
ये अब आपके पास डेटा दे रखा है, इस डेटे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो CL की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 14। अब 14 यहाँ पर किस में लाई करेगा, 14 सर 15 से नीचे लाई करेगा, तो 15 से एक कम रहेगा, तो 15 से एक कम पर हमने CL लिख दिया। सेम ऐसे ही लोअर लिमिट जो LCL निकाली थी, लोअर कंट्रोल लिमिट, तो लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी आई थी आपके पास, 2 आई थी, 2.972। तो 2.972 ये आपके पास डिफेक्टिव आइटम, ये आपके पास क्या है, डिफेक्टिव। तो 2.9 मतलब सर 5 से छोटा ही आएगा, तो 5 से छोटा हमने लिख दिया। और अपर लिमिट जो आपके पास आई थी, अपर कंट्रोल लिमिट, तो अपर कंट्रोल लिमिट आपके पास कितनी थी, ये आपके पास 25, मतलब 25 के ऊपर चली जाएगी, तो ये 25 यहां पर लिख देंगे। तो ये आपके पास यहां पर आप एनपी चार्ट का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए प्लीज। सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं, बट मैं बार बार बोलता हूं कि डिजिट चेंज हो सकती है, बट सेम नहीं बोल सकते कि सेम एज इट इज डिजिट भी यही आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डिजिट चेंज हो सकती है, मेथड वही सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनपी चार्ट और पी चार्ट। तो एनपी चार्ट और पी चार्ट में क्या अंतर होता है, तो ये यहां पर मैंने दो पॉइंट लिखे हैं। तो ये आपके पास 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, अगर आपके पास 7 मार्क्स में आता है तो इसके साथ जैसे हमने यूनिट 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, तो उसके साथ एक क्वेश्चन और दिया था, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन आप देखेंगे, यहां पर लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने उस क्वेश्चन को पूरे को लिखा नहीं है, उस क्वेश्चन को मैंने यहां पर सॉल्व किया गया। ठीक है, यहां पर पी चार्ट आप पढ़ेंगे तो पी चार्ट शोज दैट पोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। जो आपके पास पी चार्ट जो होता है वो आपको ये दिखाता है कि ये जो अभी आपके पास पोर्शन बचा है वो किस पर है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और ये यहां पर जो है वो आपके पास पूरा दिखाता है, यहां पर ये पूरा दिखाएगा, एनपी चार्ट में पूरा पोर्शन दिखाएगा, लेकिन यहां पर एक यूनिट में दिखाएगा। ठीक है, पूरे यहां पर पूरा पोर्शन दिखाता है, यहां पर आप बोल सकते हैं कि एक पार्ट दिखाता है, यूनिट पार्ट आपके पास दिखाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, देन उसके बाद यहां पर पॉइंट नंबर 2 है, व्हेन द सब ग्रुप साइज आर डिफरेंट। जब इसकी सब ग्रुप साइज क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, द सेंटर लाइन ऑफ पी चार्ट इज स्ट्रेट। तो यहां पर सेंट्रल लाइन जो रहेगी वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और यहां पर आपके पास सब ग्रुप हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, डिफरेंट साइज के सब ग्रुप रहेंगे, तो यहां पर सेंटर जो की लाइन जो रहेगी वो वेरी करने लग जाती है, कभी कर्व जैसी लाइन बन जाएगी, कभी स्ट्रेट नहीं बनेगी, तो कभी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब वेरी करेगी, अलग अलग हो सकती है यहां पर लाइन। लेकिन यहां पर पी चार्ट में क्या होता है कि यदि कहीं पर भी सब ग्रुप साइज डिफरेंट हो तब सेंटर वाली लाइन क्या रहेगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी। तो ये यहां पर ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जाम टाइम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो। देन उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 मैं ले रहा हूं वो स्टूडेंट मैंने बता दिया है, यूनिट नंबर 5 के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, तो वो वहीं से मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट ना लिखते हुए उसका ही सॉल्यूशन दिया है। तो क्वेश्चन को आपको वहां से देखना है, सॉल्यूशन यहां है। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ सैंपल आपके पास दे रखे थे क्वेश्चन में, ये यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स में सभी में 100 है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीस ये आपके पास ये हैं, क्वेश्चन में ही है। देन उसके बाद पी आपको निकालना है, तो पी कैसे निकालेंगे, डी अपॉन एन। तो ये डी है, ये आपके पास एन है, तो डी को डिवाइड करेंगे एन से, तो ये डी को डिवाइड करेंगे एन से, ये आपके पास आ जाएंगे। जब ये आपके पास आ जाएंगे तो एन बराबर कितने हैं, एन बराबर ये आपके पास कितने हैं, 1000। n बराबर यहां पर n बराबर कितना है 100, तो n बराबर 100 है। यहां पर d सिग्मा d निकालेंगे, तो सिग्मा d आपके पास d मतलब ये है, सिग्मा t आपके पास कितने हो गया 96। देन उसके बाद सिग्मा n निकालनी है, सिग्मा n कितनी है आपके पास 1000, तो सिग्मा n 1000। और p बार आप निकालते हैं, p बार कैसे निकालते हैं सर, सिग्मा d अपॉन सिग्मा n, d अपॉन n, इनका टोटल लीजिए, उसका टोटल
जबरदस्त। डी का टोटल कितना है 96। उसके बाद एन का टोटल कितना है 1000, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सीएल का फॉर्मूला आप जानते हैं, कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है एनपी बार। तो एन की वैल्यू भी आपके पास दे रखी थी 100, उसके बाद यहां पर पी बार की वैल्यू निकाल ली थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेट द आंसर नाउ 9.6। जैसे आपके पास ये 9.6 आपके पास आंसर आ जाएगा, उसके बाद कंट्रोल लिमिट अपर लिमिट जानते हैं, कंट्रोल लिमिट का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी बताया प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो जैसे आप दोनों में क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाए।